नमस्कार, हम डॉक्टर आशीष कुमार श्रीवास्तव हैं, सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन, दिल्ली में कार्यरत हैं। हम आज बात करेंगे हिंदी की कहावतों पे। आप सबने सुना होगा कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होई। इसका सीधा साधा मतलब होता है कि जो बोओगे वही पौधा बड़ा हो। ऐसा नहीं हो सकता कि कांटेदार बबूल का पौधा लगाया जाए और आम निकलने लगे उसमें से। ये चीज हमको अपने स्वास्थ्य के विषय में, विशेषकर स्पाइन के स्वास्थ्य के विषय में भी माननी चाहिए। हम सब लोग पैदा होने के कुछ समय बाद से चलने फिरने लगते हैं। जैसे जैसे बड़े होते हैं, ज्यादा गतिविधि करते हैं, ज्यादा मेहनत वाला काम करते हैं और जैसी जीवन शैली हो गई है, लंबे समय तक यात्रा करनी पड़ती है, चाहे वो शहर के अंदर या बाहर, और विशेषकर दो पहिया वाहनों पर तो जो है स्पाइन पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। इसके अतिरिक्त नौकरियां ऐसी हो गई हैं जिसके अंदर घंटों कंप्यूटर के आगे या ऑफिस का काम करना पड़ता है। ऐसे में हम लोगों की दिनचर्या जो है वो स्वास्थ्य के लिए किसी सीमा तक हानिकारक हो जाती है। तो यदि हम अपने स्वास्थ्य पे इस कहावत को लागू करें तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा होने के लिए, मतलब आम लेने के लिए अपने स्वास्थ्य से, हम ये नहीं कर सकते कि शुरू के जीवन में बिल्कुल ध्यान न दें अपने स्वास्थ्य पे। जो मर्जी करें, जैसा मन करे वैसा अपने शरीर को तोड़ें मरोड़ें, उसको जो है गहन यातना दें, क्योंकि जीवन शैली यातनापूर्ण हो गई है। और फिर ये सोचें कि जब हम 55-60 के हो जाएं तो हमारा शरीर बिल्कुल एकदम स्वस्थ रहे, उसमें कोई रोग ना हो, हमको किसी प्रकार की पीड़ा ना हो या हमको हाथ पैर से कोई लाचारी ना हो, दर्द ना हो। ऐसा नहीं हो सकता। कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि यदि हम शुरू से अपने स्वास्थ्य के विषय में थोड़ा ध्यान रखें तो आगे जाकर, आगे के जीवन में जब शरीर थोड़ा सा शिथिल पड़ने लगता है, हमको पीड़ा कम होगी, रोग कम होंगे और हम अधिक लंबे समय तक स्वस्थ रह सकते हैं। हमको पता है कि हमारे जीवन के अंदर स्पाइन पे बहुत ज्यादा काम करने की आवश्यकता होती है स्पाइन को। अब हम यदि उसको उसी समय ठीक करें, उसके लिए कुछ ऐसे उपाय करें जिससे कि हमारी स्पाइन स्वस्थ रहे, तो 60 की उम्र तक आते आते हानि जो होगी स्पाइन में तो थोड़ी बहुत तो होगी। वो तो प्राकृतिक है कि वो थोड़ी बहुत हानि होगी, लेकिन इतनी नहीं होगी कि हम लोग लाचार हो जाएं। मैं उदाहरण के लिए आपको बताता हूँ। अगर कोई व्यक्ति मुझे एक अच्छा सा झापड़ रसीद कर दे मुंह पे, क्षणिक 1 मिनट के अंदर हमको जो नुकसान होगा उसमें दर्द भी हो सकता है, जबड़ा हिल सकता है, हड्डी टूट सकती है जबड़े की, लेकिन उस पर हमारा नियंत्रण नहीं, क्योंकि क्षण भर के अंदर वो हानि हो चुकी है। लेकिन यदि वही चीज हमको 20 साल तक कोई थोड़ा थोड़ा मारता रहे, धक्का देता रहे जबड़े को, तो शायद हानि 25 साल में उतनी ही होगी, लेकिन हमारा उस पर नियंत्रण होगा। क्या नियंत्रण होगा? यदि हम रोज उसकी देखभाल करें, उसमें सूजन ना होने दें और रोके भाई इतनी क्षति ना हो हमारे जबड़े को, तो 25 साल बाद उतनी हानि नहीं होगी जितनी उस क्षण भर के अंदर जब झापड़ पड़ता है उस समय हो जाती है। उदाहरण हो सकता है थोड़ा सा व्यंग्यात्मक हो या हास्यास्पद हो, लेकिन तात्पर्य यही है कि यदि हम अपने जीवन के शुरुआती समय में नियमित रूप से निरंतर अपने स्वास्थ्य का, अपने स्पाइन का ध्यान रखें तो आगे जाके बड़े रोगों से बच सकते हैं और पीड़ा और लाचारी से बच सकते हैं। धन्यवाद।